कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई परियों का पेड़। परियों के नगर प्रीतमपुर में सारी परियां आपस में खुशी खुशी रहती थी। परियों को अपने नगर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक बार की बात है, परी लोक से कुछ परियां घूमना चाहती थी। रानी परी, हमें घूमने का बहुत मन कर रहा है, क्या हम घूमने के लिए दूसरे राज्य में जा सकते हैं? ठीक है, मगर ध्यान रहे किसी भी लालच में ना पड़ना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है रानी परी। और फिर नायरा परी और सनाया परी घूमने के लिए निकल जाती है। वो परी लोक से बाहर पहली बार जा रही होती है, इसलिए दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों नदी, पहाड़, पेड़ पौधे को देखकर बहुत खुश होती हैं। चलते चलते वो दोनों मायावी डायन कुमोना के बगीचे में पहुंच जाती है। कुमोना बहुत ही दुष्ट डायन थी। वो अपने राज्य में आने वाली परियों को अपने जाल में फंसाकर जादुई पेड़ में कैद कर देती थी। तभी डायन कुमोना परी को अपने बगीचे में आते देख खुश हो जाती है। आओ फिर से ये मूर्ख परियां, अब पूरे 99 परी हो जाएगी। फिर मैं इन सब की बलि देकर दुनिया में सबसे ताकतवर डायन बन जाऊंगी। फिर मैं बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी, जिसमें पहले पेड़ पर सारी परियों को कैद कर लूंगी, फिर दूसरे पेड़ पर इंसानों को, फिर पशु पक्षी सभी को, सबको अपने वश में कर लूंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर कुमोना डायन एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और परी से कहती है, परी जी, मेरे घर में मेरी माँ बहुत बीमार है और 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, कृपया आप मेरी मदद करें। सनाया परी फिर अपने जादुई छड़ी से खाना मांगती है, पर वो काम नहीं करती। परी कुछ समझ पाती इससे पहले ही कुमोना बोलती है, परी जी, यहाँ पास ही एक बहुत अच्छे फलों का पेड़ है, आप भी चलो और उस फल को तोड़ने में मेरी मदद करो। वैसे भी ये फल पूरे दुनिया में केवल इसी जंगल में पाया जाता है, आपने भी कभी नहीं खाया होगा इस पेड़ का फल। सनाया, याद है ना, रानी माँ ने मना किया था किसी भी लालच में नहीं पड़ना और शाम होने से पहले ही परी लोग वापस आने के लिए हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और कुमोना, तुम खुद क्यों नहीं इस फल को तोड़ लेती? डायन के रूप में वो बच्ची उससे कुछ बोलती पहले ही सनाया बोल पड़ती है, रानी माँ ने हमें ये भी कहा था कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, और वो क्यों भूल रही हो? थोड़ी ही देर की बात है, फिर वापस चलते हैं, आखिर मुझे वो पेड़ भी देखना है। फिर दोनों परियां उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। जैसी वो उस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करती है, वैसे ही वो उस पेड़ पर कैद हो जाती है और बाकी के सारे फल कोई फल नहीं थे, बल्कि वो भी परियां ही थी जिसको डायन ने कैद कर रखा था। अरे ये क्या, मुझे नीचे उतारो जल्दी। फिर कुमोना अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हें ये पता नहीं कि ये मेरा बनाया हुआ मायावी जंगल है, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाता। हा 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 हा। आज पूर्णमासी की रात है, तुम्हारे साथ बाकी की परियों की बलि देकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। हा 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 हा। हमें छोड़ दो, यूं धोखे से क्यों पकड़ा है? हिम्मत है तो सामने से लड़ो, बहुत गलत कर रही हो तुम, और तुम्हारे इन इच्छाओं को भी पूरा होने नहीं दूंगी। पहले तो तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, क्योंकि कुछ भी करने के लिए अब तुम्हें जिंदा नहीं बचोगे। हा 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 हा। नायरा और सनाया एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस डायन से अब शक्ति से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जा सकता है। देखो कुमोना, अब तो हम सब मरने वाले हैं, तो हमारी ये इच्छा है कि तुम हमें इस पेड़ से नीचे उतार दो। वैसे भी हमारी शक्तियाँ तो काम नहीं कर रही, फिर हम तुम्हारा भला कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बस ये बात मान लो। डायन सनाया और नायरा को नीचे उतार देती है। तुम दोनों के पास आज का दिन है, जो मन करे खाओ पियो। ये बोलकर जैसे ही कुमोना डायन पीछे घूमती है, सनाया झट से उसे कस कर पकड़ लेती है।
और नायरा धार चाकू से उसकी चोटी काट देती है, क्योंकि उसने रानी माँ से सुना था जितने भी दायन होते हैं सबकी शक्तियाँ उनकी चोटी में होती है। चोटी कटते ही दायन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो गायब हो जाती है, और फिर बाकी सभी परियां वहाँ से आज़ाद हो जाती है और खुशी खुशी परीलोक लौट आती है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।